ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अतुतसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मासानि प्रजासानि पशुसानि लोकसन्यभयसानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु वन्नं पयोरेतु अस्मासु धत्ता। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राधे। सभी लोग ताली की सेवा कीजिए, ताली बजाइए। कांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणा वितारम, संसार सारम भुजगेहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला गुलकाल काले,
कपाल माला से फिराए दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओ तुम्हें वो माता जपिता तुम्हें वो तुम्हें वो वस्तु तथा तुम्हें त्वमेव वेदाद्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। राम राम हरे ओम जलेन शीतले पुष्पदिवादिमजनमाराध्यं ओम शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। आराध्यं स्वं कृत्वा स्वमार्ति लो हाथ धो लो हस्तो प्रक्षल्य हाथ में पुष्प रखिए मंत्र पुष्पांजलि। ओम जदनेन जदन्यमाया जन्ता देवास्तानि धर्मान् प्रथमान्य शन्नाते हनागं महिमानः सजन्ता जतरा पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम देवकी नन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वरः शांगाय सपरिवाराय सौधाय सशक्तिकाय सवाहनाय चरणकमलेभ्यो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। आवाहनं न जानामि तवर्जनं भूयं जीवा न जानामि जन्मतां परमेश्वरा मन्त्रहीनं ज्ञाहीनं भक्तिहीनं धीरेश्वराय पूजितो मया देव परिपूर्णं ददातु मे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय हो। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की वैदिक धर्म की नगरवस्ती की नगरदेव की अपने अपने गुरु माता पिता की भक्त और भगवान की। ओम नरवदे हर 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 महादेव। सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। ये बीच में थोड़ी रास्ता रहने दीजिए। माता बहन 60 हो जाएं, भाई लोग इधर 60 हो जाएं, बीच में रास्ता रहने दीजिए। बीच में कोई नहीं बैठेगा। सभी लोग 60 होकर बैठे और भगवान की कथा का आनंद लें। जय जय श्री राधे। श्री राधे 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 जय जय श्री राधे श्री राधे 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 जय जय श्री राधे श्री राधे 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 जय जय श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे।
श्री राधे राधे श्री राधे। प्रेम से बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। नगर देव की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्रीमद् गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला। रन्ध्राणि वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजीवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं। सकलि गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। कि मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम।
कि जिनकी सेवा भाव से ऋणी हुए श्री राम, ऐसे वीर हनुमान को बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधा रानी सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुखदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत हनुमंत लाल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नगर देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे गुरुदेव ग्राम छोटा सिलगिना नर्मदेश्वर आश्रम से पधारे महंत श्री श्री 108 श्री कोमलदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे बीच मामला क्षेत्र से पधारे हुए श्री पवनपुरी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन सभी आचार्य जी को व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन। मंचासीन देवी जी को व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन। मंचासीन संगीत में सहयोग देते हुए संगीत प्रेमी बंधुओं को व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन। और इस पंडाल में पधारे हुए आप सभी श्रद्धालु भक्त बंधुओं को व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन। प्रेम भरा राधे राधे। भैया राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे। श्री ठाकुर जी महाराज की अनंत कृपा से हमारे यजमान श्री फूल सिंह भैया जी के अनंत सहयोग से सभी ग्रामवासियों सभी परिवारजनों के अनंत सहयोग से आपके ग्राम झीरी में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन आप सभी के द्वारा आयोजित हुआ, जिसका आज चतुर्थ दिवस है। चतुर्थ दिवस में आप हम सभी प्रवेश करेंगे। आज लाला का जन्मोत्सव मनाएंगे। तो आइए बिना समय को व्यर्थ किए प्रभु की अनंत कथा में प्रवेश करते हैं। लेकिन उससे पहले प्रभु का छोटा सा हरिनाम संकीर्तन। अब ठाकुर जी को बुलाओ ना तो कभी कभी ठाकुर जी आने में देरी कर देते हैं। सोचते हैं कि चले जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन कहते हैं कि जब राधा रानी के नाम को पुकारो तो ठाकुर जी पीछे पीछे दौड़े चले आते हैं। किसी संत ने कहा कि ठोकरों से यदि बचना है तो ठाकुर जी को पाइए, ठोकरों से यदि बचना है तो ठाकुर जी को पाइए, और यदि ठाकुर जी को पाना है तो ठकुराइन के गुण गाइए। आइए सभी प्रभु का हरि नाम संकीर्तन अपने मुख मन और वाणी को पवित्र करते हुए मीठी मीठी तालियों की सेवा दी। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। हो रस बरसाने वारी बरसाने वारी, हो रस बरसाने वाली बरसाने वाली, रस बरसाने वारी बरसाने वारी, रस बरसाने वाली बरसाने वाली, रस बरसाने वारी बरसाने
बरसाने वाली। बरस जय हो। बरसाने वाली, बरस बरसाने वाली, बरसाने वाली। मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। सुध लो हमारी बरसाने वाली, अब सुध लो हमारी बरसाने वाली। सुध लो हमारी बरसाने वाली, अब सुध लो हमारी बरसाने वाली। अब सुध लो हमारी बरसाने वाली, अब सुध लो हमारी बरसाने वाली। अब सुध लो हमारी बरसाने वाली। अब सुध लो हमारी बरसाने वाली। बरस बरसाने राधे बरस बरसाने वाली, बरसाने वाली। चाकर बिहारी बरसाने वाली, तेरो चाकर बिहारी बरसाने वाली। मेरो चाकर बिहारी बरसाने वाली, तेरो चाकर बिहारी बरसाने वाली। ओ तेरो चाकर बिहारी बरसाने वाली। ओ तेरो चाकर बिहारी बरसाने वाली। तेरो चाकर बिहारी बरसाने वाली। ओ तेरो चाकर बिहारी बरसाने वाली। बरस बरसाने वाली, बरसाने वाली। रस बरसाने वाली, बरसाने वाली। बरसाने वाली, बरसाने वाली। रस बरसाने वाली, बरसाने वाली। रस बरसाने वाली, बरसाने वाली।
बरसाने वाली। दे दो गोपी प्रेम प्यारी 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 बरसाने वाली। रस बरसाने वाली बरसाने वाली। वो रस बरसाने वाली बरसाने वाली। बरसाने वाली बरसाने वाली। रस बरसाने वाली बरसाने वाली। रथ बरसाने वाली बरसाने वाली। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। यजमान परिवार की जय हो। आज थोड़ा कमजोर लग रहा है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इतना ही प्रेम है। प्रेम से बोलना है, धीरे से नहीं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इतना ही प्रेम। राधे 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 श्री राधे। विगत दिन आप सभी ने कथा श्रवण की कि किस प्रकार राजा परीक्षित को 7 दिवसीय मृत्यु का श्राप लगा और 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये उपाय बताने सुखदेव जी आए। 7 दिन में मरने का श्राप हम सभी को लगा है। सभी को 7 दिन में ही मरना है। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि, ये 7 दिन में ही सबको मरना है। कोई 8वां दिन तो है नहीं। तो 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? एक ही बात कही कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जनी खोए, और ना जाने यह श्वास की आवन होए न हो। जाने कौन सी श्वास आखिरी हो, इसलिए प्रत्येक श्वास में प्रभु के नाम को भजे। और धन्य है ये ग्राम जहां ऐसे मंगलमय आयोजन हो रहे हैं, और धन्य है हमारे यजमान कि जो ऐसे मंगलमय आयोजन करवा रहे हैं। कहते तो सब हैं हमें करवाना है, कितना खर्चा आएगा, कितना पैसा लगेगा, लेकिन करवाते वही हैं जिन पर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है। तो ये बहुत बड़ी कृपा है हमारे फूल सिंह भैया जी के ऊपर, और धन्य है इनके माता पिता। पिताजी तो तर गए, और हमने कहा था ना कि मुक्ति मरने के बाद नहीं, मुक्ति जीवित मिलती है हमारे कर्मों से। तो आज वैसे ही आपने अपने माता पिता को मुक्ति दिला दी। भैया अपने लिए ताली बजाए, प्रेम से बोलिए राधे राधे। और बड़े ही हर्ष का विषय है, ये क्षेत्र कोई नया नहीं है, हमारा पुराना क्षेत्र है। आज पछलावड़ा ग्राम से हमारे नाना जी, नानी जी, सभी परिवारजन पधारे हैं। आप सभी को व्यासपीठ से प्रेम भरा राधे राधे। तो भैया हम यहीं के हैं, बाहर के नहीं हैं। कोई जब बाहर से आता है तो उससे बोलने में संकोच लगता है ना। अब हम तो यहीं के हैं। अब बताओ, किसी से लड़ाई झगड़ा करे हैं क्या इतने दिन में? भैया घर में किसी से झगड़ा करे हैं? नहीं करे ना। कोई दुश्मनी तो नहीं? तो जरा जोर से बोले, प्रेम से बोलिए ठाकुर जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, यजमान परिवार की जय जय श्री राधे। आज राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि बाबा एक बात बताओ,
भगवान ने सबको बनाया, मानव भी भगवान ने बनाए और दानव भी भगवान ने बनाए, भक्त भी भगवान ने बनाए, दुष्ट भी भगवान ने बनाए। फिर भगवान भक्तों को बचाता और दुष्टों को मारता क्यों है? और यदि ऐसा करते हैं तो ये तो भेदभाव हुआ, सब उनकी संतानें हैं, फिर भक्तों को बचाना और दुष्टों को मारना ये क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, राजा, भगवान ना किसी को मारते हैं और ना किसी को बचाते हैं। ये सुख और दुख भगवान नहीं देते, ये हमारे कर्मों का ही फल है। मानसकार कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, को न गाऊं सुख दुख कर दाता, न गाऊं सुख दुख कर दाता, निजी कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान होता है, जो जैसा कर्म करता है उसी अनुसार फल भोगते हैं। गीता जी में भी स्पष्ट कहा कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते और सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जीव का जन्म भी कर्म से होता है, मृत्यु भी कर्म से होती है, और जो सुख और दुख नाम की दो चीज है ना, ये भी कर्मों का ही फल होता है। भगवान ना किसी को बचाते हैं ना किसी को मारते हैं, लेकिन एक बात है कि जो भगवान की दृष्टि में पहले आ जाता है वो पहले तर जाता है। और भगवान के हाथों मरना मरना नहीं, तरना कहलाता है। और भक्त भगवान को जितना याद नहीं करते ना, उससे अधिक दुष्ट भगवान को याद करते। जानते हैं कैसे? समझो आप गए मंदिर पूजा करने, मंदिर से आ रहे थे, रास्ते में कोई मिला, उसने बोला भैया तुम्हारे उस मित्र ने तुम्हें याद किया है, मिल लेना। बोला कि हाँ मिल लेना। घर आकर भूल गए, नहीं मिले। आप मंदिर गए, मंदिर से आ रहे थे और रास्ते में उसी आदमी ने आपको गाली दे दी, तो क्या भूलोगे? लगे रहेंगे कि कब मौका मिले और कब बदला ले। उसी प्रकार भक्त तो एक पल को भगवान को भूल भी जाए, लेकिन ये दुष्ट भगवान को नहीं भूलते। शिशुपाल 99 गाली अकारण ही गोविंद को प्रतिदिन देता था, बिना 99 गाली दिए भोजन नहीं करता था। और जब शिशुपाल का उद्धार किया भगवान ने, जब शिशुपाल का अंत हुआ तो उसके शरीर से एक प्राणों की ज्योति निकली और वो ज्योति निकलकर गोविंद के शरीर में जाकर समा गई। इसे शास्त्रों में कहते हैं सायुज्म मुक्ति। सबसे बड़ी मुक्ति होती है सायुज्म मुक्ति, जो शिशुपाल को मिली। जबकि वो तो अकारण 99 गालियां प्रतिदिन गोविंद को देता था, फिर इतनी बड़ी मुक्ति कैसे मिल गई? भले ही वो भगवान को गाली देता था, लेकिन याद तो करता था ना। भाई को भाई अनख आलस हूं और नाम जपत मंगल दिशि दशु। भगवान का नाम चाहे कैसे भी भजो, नाम तो कल्याण करता है। और ये जो शिशुपाल दंत वक्र हैं, इनकी भगवान से शत्रुता कोई एक जन्म की नहीं, 3 जन्म की शत्रुता है। सबसे पहले यही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बनकर आए। राजा परीक्षित कहते हैं बाबा ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कौन थे?
सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब सृष्टि में प्रलय आया, समस्त पृथ्वी समुद्र में समा गई थी, तब भगवान ने वराह अवतार धारण करके पृथ्वी को बाहर लाए थे। जब भगवान वराह अवतार धारण करके बाहर आ रहे थे तो हिरण्याक्ष प्रभु से छेड़छाड़ कर रहा था। तब प्रभु ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अब हिरण्यकश्यप का भाई था हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप ने सुना कि नारायण ने मेरे भाई को मारा है, तो बड़ी शत्रुता कर ली नारायण से, तपस्या करने चला गया। इधर तपस्या करने हिरण्यकश्यप गया, पीछे से उनकी पत्नी है कयाधु, इनके 3 पुत्र हैं, देवताओं ने तीनों पुत्रों को मार दिया। जब तपस्या करके वापस लौटे और पता चला कि 3 पुत्र देवताओं ने मार दिए, अब तो महाराज कर्री दुश्मनी हो गई देवताओं से। अब हिरण्यकश्यप की आ रही है 4थी संतान। 4थी संतान हुई, नाम रखा प्रहलाद। प्रहलाद जैसा चरित्र जिसके जीवन में आ जाए, मैया जहां कहीं भी भजन पूजन में जाती, प्रहलाद जी को लेकर जाती, और प्रभाव यह हुआ कि प्रभु की भक्ति प्रहलाद के मन में भी आ गई और वो भी भगवान का भजन करने लगे। शिक्षा प्राप्त करने गुरुकुल में गए। आज भरी सभा लगी हुई थी, सिंहासन पर हिरण्यकश्यप बैठे थे। जैसे ही प्रहलाद जी अपने गुरु शंडर्मक के साथ आए तो दौड़कर सिंहासन से नीचे उतरे और अपने पुत्र को हिरण्यकश्यप ने गले से लगा लिया, अंक में भर लिया। पुत्र तुम आ गए, अच्छा बताओ गुरुकुल में क्या शिक्षा पाए हो? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मैंने तो बस इतना ही जाना है कि संसार में हम जहां कहीं भी सुख की कामना करते हैं, सुख कहीं नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। संसार में सुख कहीं नहीं। लोग कहते हैं भैया संसार में आके दुख मिलता है, लेकिन माँ के गर्भ में तो सुख मिलता है। गर्भ में तो किसी चीज की कोई भी परेशानी नहीं, कोई भी टेंशन नहीं। तो गर्भ में जो पीड़ा, जो कष्ट जीव को होता है ना, वो ना पहले कभी हुआ और ना बाद में कभी होता। गर्भ में जब 3 महीने में बालक बन जाता है तो छोटे छोटे कीटाणु जीवाणु उसे नोचते हैं, चीथते हैं, काटते हैं। जीव तड़पता है, चिल्लाता है, लेकिन कौन सुने? मैया कुछ गरम खा ले तो बेचारे को परेशानी, मिर्ची ज्यादा खा ले तो बेचारे को परेशानी। ऐसे कष्ट भोगते भोगते जब 7 महीने हो जाते हैं, 7 महीने होने पर जीव भगवान को याद करता है, भगवान का नाम लेता है कि या ही नरक से काढ़ूं प्रभु मोही, और निश दिन भजन करहूं प्रभु तो। प्रभु एक बार इस नरक से निकाल दो, केवल एक बार इस नरक से निकाल दो, आपका ऐसा भजन करूंगा, ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा इस नरक में आना नहीं पड़ेगा। भगवान कहते नहीं, यदि एक बार बाहर आ जाएगा ना तो तू मुझे भूल जाएगा। जीव कहता है प्रभु एक बार कृपा तो करो। 9 महीने पूर्ण होने पर जब भगवान कृपा करते हैं, तब विनय सुनी जब कृपा निधि, पवन चलाई एक, छाण योनि बाहर हुआ, और भूले ज्ञान विवेक। समय पूर्ण होने पर जब प्रभु कृपा करते हैं, संसार में आते हैं, तो जो प्रभु से बात किए ना सब कुछ भूल जाते हैं। और स्थिति क्या कि कहाँ हूँ कर रोवन लागा, और माता कहे छुदा यही लागा। बाहर आकर सब भूल जाते हैं, कहाँ हूँ करके रोने लगते हैं। और मैया कहती अरे भूखा है दूध पिला दे।
तो भैया संसार में सुख कहीं नहीं, सुख कहाँ। कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानियो, जाको राम नाम धन होए, जाको कृष्ण नाम धन। धनवान वही है, सुखी वही है जिसके पास भगवान का नाम है। हिरण्यकश्यप ने सुना कि मेरे शत्रु का नाम लेता है, आज क्रोधित हो गए। प्रहलाद जी के गुरु हैं षंड अमर, दोनों को उलाहना देती है। क्या शिक्षा दी है तुमने मेरे पुत्र को? मेरे शत्रु का नाम लेता है। आज के बाद यदि इसने मेरे शत्रु का नाम लिया तो तुम्हारे दोनों सिर काट दूंगा। गुरुजी ले गए प्रहलाद जी को। कुछ दिन बाद ऐसी ही सभा लगी, फिर प्रहलाद जी आए। आज फिर हिरण्यकश्यप उठे हैं, अंक में भर लिया। कहते हैं पुत्र बताओ क्या शिक्षा प्राप्त किए हो गुरुकुल में? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मैंने तो इतना ही जाना है कि भगवान के चरणों में मन लगाओ, भक्ति करो, और भक्ति के 9 साधन हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हिरण्यकश्यप ने सुना मेरे शत्रु का नाम लेता है। फिर गुरुजी को उलाहना दी, और अब प्रहलाद जी को मारने के ना जाने कितने प्रयास किए। कभी हाथी के नीचे डाल दिया, कभी पहाड़ से फेंक दिया, कभी लांछा ग्रह में डाल दिया, और कभी अपनी बहन होलिका के साथ जलती अग्नि में बैठा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जगबीरी हो। जिसकी रक्षा में गोविंद खड़े हैं उसका भला कोई बाल बांका कर सकता है? भेज दिए गुरुकुल। अब तो प्रहलाद जी जब भी नारायण का नाम लेते गुरुजी खूब मारते। एक दिन की बात, प्रहलाद जी बैठे हुए थे, जितने भी सहपाठी सखा थे सब आए। प्रहलाद जी से कहते हैं सुनो प्रहलाद, तुम हमारे साथ पढ़ते हो, हमारे मित्र हो, गुरुजी तुम्हें मारते हैं, कष्ट हमें होता है, गुरुजी की बात मान लो ना। गुरुजी कहते हैं भजन मत करो तो मत करो, बुढ़ापे में कर लेना। प्रहलाद जी मुस्कुराते हैं, भैया सुनो, यदि बचपन से भजन की आदत नहीं डालेंगे तो बुढ़ापे में भजन होने वाला नहीं। जिस प्रकार एक मिट्टी का घड़ा, कुम्हार जब मिट्टी का घड़ा बनाता है तो जब घड़ा कच्चा होता है तो चाहे जैसी आकृति दे दो, जैसा मोड़ो मुड़ जाएगा, जैसी आकृति करना हो कर दो। लेकिन एक बार यदि घड़ा पक गया तो क्या उसे बदल सकते हैं? फूट जाएगा लेकिन स्वरूप नहीं बदलेगा। उसी प्रकार भजन की आदत जब बचपन से नहीं होगी महाराज तो बुढ़ापे में नहीं होने वाली। और भजन में तो बड़ा आनंद है, चलो आज एक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? बोले आज भजन खेलेंगे। कैसे? प्रहलाद जी दौड़ कर गए, किसी के हाथ में ढोलक पकड़ा दिया, किसी के हाथ में मंजीरा पकड़ा दिया, किसी के हाथ में ताशे पकड़ा दिए, किसी के पास कुछ नहीं तो तालियां बजा रहे हैं और सभी जोर जोर से गाते हैं क्या? वो भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज नारायण भवतारायण, भज नारायण भवतारायण, भज नारायण भवतारायण, भज नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
और उधर जैसे ही गुरुजी ने सुनी भजन की आवाज, तुरंत सैनिकों को बोले जल्दी जाओ रोको। हिरण्यकश्यप ने सुन लिया ना तो हमारे तो शीशा ही धड़ से अलग कर दे। सैनिक गए, शिष्यों को रोकने के लिए जैसे ही पकड़ा उन्हें ऐसा करंट लगा वो भी गाने लगे, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण। मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब बड़ी देर हो गई सैनिकों को गए, अभी तक भजन बंद नहीं हुआ। दोनों गुरुजी खड़े हुए, चलो देख कर आते हैं। दोनों गुरुजी आए तो देखा कि सैनिक भी नाच रहे हैं। अब गुरुजी जैसे ही रोकने के लिए गए, आज शिष्यों ने गुरुजी को गोद में उठा लिया और सब नाचने लगे, बोलने लगे क्या, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज नारायण भवतारायण, भज नारायण भवतारायण भज नारायण भवतारायण, भज नारायण मीठी मीठी तालियों के साथ भवतारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बंद करो ये भजन। हिरण्यकश्यप आ गया, सारी सभा स्तब्ध। गुरुजी को उठाकर दूर फेंका, प्रहलाद जी को पकड़ लिया। तो गुरुजी से तो बाद में निपटूंगा, पहले तुझे देखता हूं। कितना समझाया कि नारायण का नाम मत ले, तू मानता नहीं। नारायण नारायण, चल तुझे तो बाद में देखूंगा, पहले तेरे नारायण से निपटता हूं। बता तेरा नारायण कहाँ है, बुला तेरे नारायण को। प्रहलाद जी हंसने लगे, पिताजी आपको तो पूछना भी नहीं आता, आप पूछते हो बताओ नारायण कहाँ है। अरे पूछो, बता नारायण कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में भगवान है। आप जहां बुलाओ भगवान वहां आ जाएंगे। मुझे तो इस खंबे में भी भगवान के दर्शन होते हैं। इस खंबे में, इसमें तेरा नारायण है। रुक अभी बताता हूं। गदा उठाए और जोर का प्रहार किया खंबे में, और भक्त की राजी पर आज भगवान खंबे से प्रकट हो गए। आज भगवान ने नरसिंह अवतार ले लिया। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, रीछों जैसे बाल, विकराल स्वरूप है नरसिंह भगवान का। जोर जोर से हुकारे भर रहे हैं।
देखते ही हिरण्यकश्यप घबरा गया। जैसे ही आज हिरण्यकश्यप ने नरसिंह भगवान को देखा, गदा उठा ली, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध करते करते शाम का समय गोधूली की बेला आ गई। आज नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़कर दरवाजे की चौखट पर अपनी जंघाओं पर लेटा लिया। जोर जोर से हुकारे भरकर कहते हैं, अब हम तुझे मारेंगे। हिरण्यकश्यप हंसने लगे, तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? हमें ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है। अच्छा, क्या वरदान प्राप्त है? हमें ब्रह्मा से वरदान है कि हम ना दिन में मरे ना रात में मरे। प्रभु बोले, मूर्ख देख अभी क्या है, अभी ना दिन है ना रात है, ये तो गोधूल की बेला है। अब हम तुझे मारेंगे, फिर भी नहीं मार सकते। हमें वरदान है कि हम ना भीतर मरे ना बाहर मरे। प्रभु कहते हैं, देख तू कहाँ है, ना भीतर है ना बाहर है, तू तो देरी पर चौखट पर है। अब हम तुझे मारे, फिर भी नहीं मार सकते। हमें वरदान है कि हम ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे। प्रभु कहते हैं, मूर्ख, आज तुझे ना अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, मैं तो तुझे अपने नाखूनों से मारूंगा, फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? हमें एक और वरदान प्राप्त है। क्या? हमें वरदान है कि ना हम मानव से मर सकते हैं ना पशु से मर सकते हैं। प्रभु मुस्कुराते हैं, देख जरा मैं कौन हूं। मुख है सिंह का और धड़ है नर का, ये तो नर भी है सिंह भी है, ये तो नरसिंह है। अब हम तुझे मारे, फिर भी नहीं मार सकते। एक और वरदान है। क्या? हमें वरदान है कि 12 महीने में हम किसी भी महीने में मर नहीं सकते। प्रभु कहते हैं, बेटा 13वां महीना तेरे लिए बना है, आता है ना पुरुषोत्तम मास, ये 13वां महीना तुझे मारने के लिए बना है। अब हम तुझे मारे। हिरण्यकश्यप कहता, रे पहले बता देते तो हम 13 महीने का वरदान मांग लेते, फिर भी नहीं मार सकते। एक और वरदान प्राप्त है। क्या? हमें वरदान है कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि की किसी भी चीज से हम मर नहीं सकते। अब प्रभु जोर जोर से हंसते हैं, मूर्ख, अब तू जाने वाला है तो सुन ले, ब्रह्मा हमें नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। तो कौन हूं? मैं ही नारायण हूं। आज जोर से हुकारे भरी है नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती को चीर दिया और उसकी अंतड़ियां निकालकर गले में धारण कर ली। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हिरण्यकश्यप की अंतड़ियां निकालकर क्यों पहनी? क्योंकि भले ही हिरण्यकश्यप दैत्य था, राक्षस था, लेकिन उस दैत्य ने भी एक भक्त को जन्म दिया, इसलिए उसकी अंतड़ियां निकाल कर पहनी। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद आज भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा, जोर जोर से हुकारे भरते हुए नरसंहार कर रहे हैं। देवता घबराने लगे, अब भगवान शांत कैसे होंगे। तब प्रहलाद जी को उनके समक्ष भेज दिया, और जैसे ही प्रहलाद जी नरसिंह भगवान के सामने आए, नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद जी को गोद में बिठाकर जैसे एक गाय अपने बछड़े को प्रेम करती है ना, चाटती है, आज नरसिंह भगवान भी प्रहलाद जी को प्रेम करते हैं और कहते हैं, मांगो प्रहलाद, क्या वरदान मांगते हो? प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु आपने दर्शन दे दिए, अब कुछ नहीं चाहिए, देना है तो इतना दे दो कि मेरे पिता दैत्य थे, राक्षस थे, लेकिन उन्हें मुक्ति मिल जाए। प्रभु मुस्कुराते हैं, प्रहलाद तेरे जैसी संतान जिस परिवार में है ना, तेरी तो पिछली 7 पीढ़ी और आने वाली 7 पीढ़ी तर गई। आज प्रभु का क्रोध शांत हुआ। प्रभु गए अपने धाम को। कहते हैं कि सूर अनेक फिरे कड़ मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ, पुनीताल मंजीरा बाजती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिय राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ, और नरसिंह बसे प्रति खम्मन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ, पर काढ़न को प्रहलाद। आज भी भगवान खम्मे से प्रकट हो सकते हैं,
लेकिन उन्हें निकालने वाला कोई प्रहलाद तो हो। आज कथा में आएंगे तो बड़े बुजुर्ग आएंगे, बच्चे तो आते नहीं। क्यों? टाइम नहीं है या जाना नहीं है। कौन सुने? नींद आती है, हम तो घर में ही मोबाइल चला लेंगे। एक बात याद रखिए मैया, जिसके संतान हो गई, जिसके पुत्र हो गया, वही पुत्रवती नहीं है संसार में। पुत्रवती कौन है? मानसकार कहते हैं, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई। संसार में वही पुत्रवती है, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत आई। संसार में वही पुत्रवती है जिसकी संतान भगवान के चरणों की दास है, अन्यथा पुत्रवती होते हुए भी वह बांझ के समान है। इसलिए अपने बच्चों को भी कथा में लाएं, वो भी जाने प्रभु कौन है, राम कौन है, कृष्ण कौन है। सदैव भगवान को याद करें। लेकिन हम भगवान को याद करते हैं कब? जब संकट आता है, मुसीबत आती है, दुख आता है। सुख में तो भगवान को भूल जाते हैं और कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो भैया दुख काहे को हो। जब सुख में ही भगवान को याद करोगे तो दुख आएगा ही क्यों। एक कथा आती है कि एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, बड़ा सुंदर पर्वत था। उस पर्वत पर एक बड़ा विशाल हाथी रहता था जिसका नाम था गजेंद्र। गजेंद्र अर्थात हाथियों का राजा, हाथियों का राजा था वो। उसकी 50 पत्नियां और 150 पुत्र थे। अब जिसका परिवार बड़ा होगा तो अभिमान भी होगा। नीचे देखकर चलना तो कभी सीखा नहीं, जब भी चलता सीना तान के सामने देखकर चलता। और जब इतना बड़ा परिवार निकलता तो छोटे छोटे जीव जय जयकार करते, गजेंद्र की जय हो, गजेंद्र की जय हो। तो और अभिमानी। एक दिन की बात, उस पर्वत में एक सरोवर था। उस सरोवर में स्नान करने गए और हाथियों को तो जल कितना प्रिय होता है। सभी गजेंद्र, 50 पत्नियां, 150 पुत्र सभी जल क्रीड़ा कर रहे थे। जल क्रीड़ा कर रहे थे कि उसी सरोवर में एक बड़ा विशाल ग्राह था। ग्राह मतलब मगरमच्छ। वो ग्राह आया और गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। अब जैसे ही पकड़ा तो गजेंद्र को अनुभव हुआ कि किसी ने पैर पकड़ा है, देखूं कौन है जल के नीचे। लेकिन फिर विचार करता है, हम गजेंद्र हैं, हम काय को झुके। जिसने पैर पकड़ा है, जब उसे पता चलेगा कि गजेंद्र का पैर है तो स्वयं क्षमा मांगेगा। ये तो अपनी जल क्रीड़ा में लगे हैं। और इतने में ग्राह ने पकड़ मजबूत कर रक्त का शोषण करने लगा। जब शरीर से खून निकलने लगा तो आज गजेंद्र को थोड़ा सा निर्बलता का अनुभव हुआ। अब गजेंद्र ने जल के नीचे देखा, बड़े से ग्राह को देखकर घबरा गया। अपनी सभी 50 पत्नियां, 150 पुत्रों से कहता है, सुनो मेरी रक्षा करो, बड़े से ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है, मैं बाहर नहीं आ पा रहा। अब सभी 50 पत्नियां, 150 पुत्र सूंड से सूंड लगाकर गजेंद्र को बाहर निकाल रहे हैं, खींच रहे हैं। लेकिन ग्राह ने तो पकड़ कर ली मजबूत। और जल का जीव है, जल में तो उसकी शक्ति 100 गुना अधिक बड़ी हो जाती है। खूब प्रयास किया, खूब प्रयास किया, गजेंद्र को बाहर ना निकाल पाए तो सभी 150 पुत्रों ने सूंड हटाई और जाने लगे। पुत्र जाने लगे। गजेंद्र चिल्लाता है, अरे पुत्रों कहाँ जा रहे हो?
मुझे मुसीबत में छोड़कर तुम सब कहाँ जा रहे हो, मेरी रक्षा करो। पुत्र कहते हैं पिताजी क्या करें, इतनी देर से तो प्रयास कर रहे हैं, आप बाहर ही नहीं आते हो, अब तो हमारे बस की नहीं। पुत्र चले गए। कुछ देर तक पत्नियों ने खींचा, जब पत्नियां भी हार गईं तो पत्नियों ने भी सूंड हटाई और जाने लगी। अब गजेंद्र चिल्लाता है मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। पत्नियां कहती हैं हमने तो बहुत प्रयास किया लेकिन आप बाहर नहीं आ रहे, क्या करें, जाने लगे। संसार यही है, यूं तो सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के आदमी चंद मिलते हैं। यूं तो सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के आदमी चंद मिलते हैं, और जब मुसीबत का समय आता है तो लोगों के दरवाजे बंद मिलते हैं। अब गजेंद्र जल में खड़ा खड़ा विचार करता है कि सारा जीवन जिस परिवार, जिस पत्नी, जिन पुत्रों को पालन पोषण करने में लगा दिया, अपना पेट काटकर जिनका पेट भरा, आज जब मुसीबत आई तो ये छोड़कर चले गए। जब सारे बल छीण हो गए तब आज स्थिति यही होती है, भगवान को याद तब करते हैं जब सारे बल खत्म हो जाते हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था ना, तो पहले तो खड़ी थी अभिमान में कि मेरे 5 पति है, कौन भला मुझे हाथ लगाएगा। जब देखा कि 5 पति के सर नीचे हैं, तब पितामह की ओर देखी कि ये बड़े बैठे हैं, ये बड़े मुझे बचाएंगे। जब उन्होंने भी सर झुका लिए तब भी भगवान को याद नहीं किया, अपने दोनों हाथों से साड़ी पकड़ ली कि मेरी रक्षा मैं स्वयं कर लूंगी। और जब स्वयं का बल भी छीण हो गया तब दोनों हाथ उठा दिए और प्रभु को पुकारा, गोविंद का गो बोला, विंद नहीं बोला, कि भगवान रक्षा करने आ गए। और क्या बन गए, साड़ी का स्वरूप बनाकर आ गए। स्थिति यही हुई कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। इतनी लंबी साड़ी भई कि दुशासन खींचते खींचते थक गए। यही स्थिति गजेंद्र के साथ हुई। पहले तो पुत्रों को आवाज दी, फिर पत्नी को, फिर स्वयं का बल लगाया। जब सारे बल छीण हो गए तो आज प्रभु को पुकारता है, हे गोविंद रक्षा करो। केवल गोविंद बोला कि आज प्रभु रक्षा करने आ गए। प्रभु के सुदर्शन चक्र ने ग्राह के सिर को धड़ से अलग कर दिया। प्रभु ने गजेंद्र की रक्षा की। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बात बताओ, भगवान ने गजेंद्र को बचाया, उसकी रक्षा की, ग्राह को मारा तो उसे भी तारा। अब ये बताओ कि भगवान ने पहले मुक्ति किसको दी? तो पहले मुक्ति भगवान ने ग्राह को दी। भगवान को हर परिस्थिति में, सुख में भी भजो, दुख में भी भजो। जब सुख में भी भगवान को याद करेंगे तो जीवन में दुख नहीं आएगा। इस दिल को केवल उनके चरणों में लगाओ और बोलेंगे क्या? ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से जय हो, छलिए से जय हो। आज बारी आपकी है, ठीक है, तैयार हो। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये
देखते हैं। और जैसे ही भक्त ने देखा तो क्या छवि है उनकी। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है। बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े से जय हो टेढ़े से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। प्रेम से बोलिए बाकी बिहारी लाल की। अब एक बार मिल गया, उसके बाद तो दोबारा दिखने नहीं आया। तो क्या कहना है। मिलता है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मिलता है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरा हटता भी नहीं। मिलता है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मिलता है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। ये कैसा ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जब भगवान में मन लग जाएगा ना, तब दुनिया बदनाम करना चालू करे। मीराबाई के साथ क्या हुआ। लोग कहे मीरा भैरी बावरी, कोई कहे कुल नाशिनी रे। जाने क्या क्या कलंक लगी, लेकिन जिसका मन गोविंद में लग जाता है ना, फिर उसे संसार की चिंता नहीं रहती। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी बदनामी का फल मैंने पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने।
भैया बड़े कलाकार हैं झिरी में, तो आज पता पड़ा। एक बार और। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, 1 2 3। ऐसे नहीं, मस्ती में झूमते हुए। जो गा रहे थे उनकी भी, जो नहीं गा रहे थे उनकी भी, जय जय श्री राधे। तो कहने का अर्थ ये है कि चाहे सुख हो या दुख हो, प्रत्येक परिस्थिति में भगवान को याद करें। आगे समुद्र मंथन की कथा आती है। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान के पास गए, तब भगवान ने उन्हें अपनी एक माला भेंट में दी। वो माला लेकर सीधे इंद्र के पास गए। इंद्र ने बढ़िया अच्छा स्वागत किया, सत्कार किया, भोजन कराया। तो प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने वो माला इंद्र को दे दी। और इंद्र तो अभिमानी, उसने वह माला अपने हाथी ऐरावत को पहना दी। और पशु तो पशु, ऐरावत ने माला तोड़ के नीचे, माला आ गई चरणों में। दुर्वासा ऋषि ने देखा, क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया कि इंद्र, तुझे जिस त्रिलोकी पर अभिमान है ना, एक दिन ये त्रिलोकी तुझसे छिन जाएगी। इधर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में सब खड़े थे कि अमृत निकलेगा तो हम अमृत का पान करेंगे। अमृत तो निकला नहीं महाराज, हलाहल विष निकल गया। अब इस विष का पान कौन करे, सब पीछे। कहीं ना कहीं तो विष को लेके जाना है, क्या करें? तो सारे देवता विष को लेकर पहुंचे भोलेनाथ के पास। और क्या कहते हैं कि भोलेनाथ आप घर के बड़े हो, और नियम कहता है कि घर में कोई भी चीज लाओ तो सबसे पहले बड़े को देना चाहिए। तो समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला है, आप बड़े हो तो लो विष का पान आप करो। भोलेनाथ बोले लो विष ही ले आए हमारे लिए। अब भोलेनाथ को पता है कि कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, केवल इस विष को ठिकाने लगाना है। लेकिन भोलेनाथ चुपचाप उस विष का पान कर गए। क्यों? समाज में उसी की प्रतिष्ठा होती है जो समाज के विष को चुपचाप पी जाए। परिवार में उसी की प्रतिष्ठा होती है जो सब कुछ देखकर चुपचाप पी जाए। कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दी गई, 14 प्रकार के रत्न निकले, और अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर निकले। दैत्यों ने अमृत कलश छीन लिया। तब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके देवताओं को अमृत पान करा दिया। अब देवताओं ने अमृत पी लिया, अमर हो गए, जीवन में सुख आ गया, तो भगवान को भूल गए। इधर प्रहलाद जी के पौत्र हैं राजा बलि, दैत्यों के राजा हैं। अपने गुरु शुक्राचार्य जी से कहते हैं, शुक्राचार्य जी एक बात बताओ कि देवताओं ने अमृत पी लिया तो वो तो अमर हो गए, अब अमर को तो मार नहीं सकते, लेकिन क्या उन्हें पराजित भी नहीं कर सकते? गुरुजी कहते हैं कर सकते। कब? जब तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा धर्म देवताओं के धर्म से अधिक होगा, तब तुम देवताओं को परास्त कर सकते हो। अच्छा, तो धर्म बढ़ेगा कैसे? बोले धर्म बढ़ाने के 3 से साधन है। क्या? संत सेवा, गुरु सेवा और गौ सेवा। सबसे पहली सेवा क्या?
संत सेवा, संतों की सेवा करना। क्योंकि इस संसार में यदि भगवान का साक्षात स्वरूप है ना तो वो संत है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ऊधो मोहि संत सदा अति प्यारे, संतों की सेवा करिए। दूसरी बात गुरु सेवा, गुरु सेवा करिए, गुरु बनाइए। यहाँ कितने लोग हैं जिनके गुरु हैं, गुरु बनाए हैं, गुरु मंत्र लिया है, बस ठीक है नीचे कर, बाकियों ने गुरु नहीं बनाए। गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। कहते हैं कि जिसने गुरु मंत्र नहीं लिया, जिसका कान नहीं फूका, उसके हाथ का जल ग्रहण करना भी पाप है। कई लोग कहते हैं भैया क्या करेंगे गुरु बना के। गुरु क्या करते हैं?